मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच देश में कई जगहों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रखी हैं। शहर शहर गैस किल्लत की अफवाह के बीच बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर लाइन में लगे दिखाई दिए। यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या फिर झारखंड, कई राज्यों से लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में लगे हैं। हालांकि सरकार गैस किल्लत की बात को अफवाह बताते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात कर रही है। मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर इलाके में जब जी न्यूज का कैमरा पहुंचा तो होटल और रेस्टोरेंट में कोयले के तंदूर पर खाना बनता दिखाई दिया। गैस की किल्लत के चलते लकड़ी और कोयले का सहारा लिया जा रहा है। होटल संचालक टेंशन में है। हालांकि भारत सरकार बार बार एलपीजी की किल्लत से इंकार कर रही है, लेकिन कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को एजेंसी धारकों ने रोक दिया है। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण एलपीजी आपूर्ति बाधित होने की खबरों से तमिलनाडु के विल्लुपुरम में पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। क्योंकि लोगों को ईंधन की कमी का डर सता रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान इजरायल युद्ध का असर बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतार लगी हुई है। लोग अपने वाहनों के टैंक फुल करा रहे हैं। लोगों को डर है कि कब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए और उनकी गाड़ियां बंद हो जाएं। लोग पेट्रोल डीजल का स्टॉक भी कर रहे हैं। हाथों में प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल भरा जाना है। प्लास्टिक की कैन में पेट्रोल स्टॉक किया जा रहा है। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। एक एक लीटर तेल के लिए लोग घंटों का इंतजार कर रहे हैं। पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लाइनें हैं। तो क्या तेल का पर्याप्त स्टॉक नहीं है या सिर्फ एक अफवाह है? यूपी के उन्नाव से सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जिसमें पहले से घात लगाकर खड़े हमलावर सामने से आ रखी युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। उन्नाव से सामने आए वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि जैसे ही बाइक सवार आते हैं, सामने से खड़े हमलावर उन पर गोलियां दाग देते हैं। वारदात का ये पूरा वीडियो घायल युवक के मोबाइल कैमरे में कैद हो गया। फायरिंग की तस्वीरें सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस तरह की वारदात से इलाके में भी दहशत का माहौल है। ये वारदात उन्नाव के अचलगंज इलाके की बताई जा रही है, जहां हमलावरों ने 22 साल के युवक लवकुश पर सरेआम फायरिंग कर दी। घायल का इलाज इस वक्त जारी है। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबर लिखे जाने तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक कार चालक ने पेट्रोल पंप पर पहले गाड़ी में तेल भरवाया और फिर बिना पैसे दिए फरार हो गया। ये तस्वीरें हैं फिरोजाबाद के एक पेट्रोल पंप की, जहां एक कार पेट्रोल पंप पर फ्यूल के लिए खड़ी है। लेकिन असली खेल तो पेट्रोल भरने के बाद शुरू होता है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कार चालक पैसे देने के बजाय गाड़ी को पेट्रोल पंप परिसर में ही घुमाने लगता है। एक बार, दो बार और फिर तीसरी बार पूरे पेट्रोल पंप का चक्कर लगाता है। पेट्रोल पंप के कर्मचारी पहले तो समझ ही नहीं पाते कि आखिर ड्राइवर कर क्या रहा है। वो उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन फिर कार अचानक से ही तेज रफ्तार पकड़ लेती है और सीधे पेट्रोल पंप से बाहर निकल जाती है। जब तक कर्मचारी कुछ समझ पाते, तब तक कार चालक बिना पैसे दिए फरार हो चुका होता है। ये पूरी वारदात पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले ने सबको हैरान कर दिया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता ने हमलावर की कोशिश को नाकाम किया। इस घटना में अब एक बड़ा खुलासा सामने है, देखिए। फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की ये चौंका देने वाली घटना उस समय घटी जब वो एक शादी समारोह में गए हुए थे, जिसमें देखा जा सकता है कि सफेद कुर्ता पैजामा सदरी पहने हुए पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला जा रहे थे। सुरक्षा कर्मियों समेत कई लोग भी उनके साथ मौजूद दिखे। मैंने कभी भी दिल में किसी के लिए नफरत पैदा नहीं की है। पता नहीं इसको क्या था, रंजिश क्या थी। तभी पीछे से एक हथियारबंद शख्स आता है और फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग कर देता है। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी हमलावर का हाथ पकड़कर बंदूक की नोक दूसरी तरफ कर देता है, जिससे फायरिंग हवा में हुई और फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए। हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी कमल सिंह, जिसकी उम्र 61 साल है, वो करीब 20 साल से हमले की प्लानिंग कर रहा था। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि आरोपी घटना के समय नशे में भी लग रहा था। यूपी की योगी सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। सरकार की तरफ से कहा गया, तेल और सिलेंडर दोनों का पर्याप्त स्टॉक यूपी में है। ऐसे में सिर्फ आधिकारिक ऐलान पर ही विश्वास करें। भ्रामक खबरें, अफवाहों से बचने की अपील की गई। पूरी सड़क पर एक सीध में गैस सिलेंडर की लाइन लगी हुई है और लाइन भी 10, 20 या 30 सिलेंडर की नहीं है, बल्कि करीब 2 किलोमीटर तक इस सिलेंडर वाली लाइन नजर आ रही है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के नोएडा की है और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के ही हापुड़ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई।
जहां एक घर से 40 सिलेंडर बरामद किए गए। अफवाह का फायदा उठाकर यहां जमाखोरी की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि तेल गैस किल्लत की अफवाहें फैलाकर इसकी आड़ में जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाए। लगातार सप्लाई चेन और व्यवस्था पर सरकार की भी पैनी नजर है।